हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका था कि नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे थे, ये नेटवर्क थ्योरम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम नोड एनालिसिस और उसके आगे का जो हमने डिस्कस कर ही लिया था डायरेक्ट मेथड। अब हम उसमें एक टॉपिक है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कैसे। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि एक मान लीजिए कि ये कोई वोल्टेज सोर्स है, ये कोई वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे प्लस माइनस वी, और इसके सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस है या कोई रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस मान लीजिए या जेड बोल लीजिए। जेड मतलब इम्पिडेंस, जैसा कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। जेड मतलब इम्पिडेंस। इम्पिडेंस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि इसमें रिएक्टिव एंड एक्टिव दोनों एलिमेंट होते हैं। ठीक है, रिएक्टिव पार्ट होता है, रिएक्टिव पार्ट में आपका इंडक्टर एंड कैपेसिटर की वजह से आता है। ठीक ठीक है, तो जेड इक्वल टू और ये वी बाय। तो अगर इसको देखिए, ये एक तरह से थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल है। अगर इसको हमें चेंज करना है करंट में, वोल्टेज को अगर करंट में करना है तो क्या बनता है, ये देखिए, ये वोल्टेज सोर्स था तो इसको हमें करंट में बताया, तो ये कितना हो जाएगा V बाई जेड, और ये इसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस कनेक्ट हो जाएगा, उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस कनेक्ट हो जाएगा जेड। तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सभी लोगों को क्लियर है। ये आता कहां से, देखिए, इसी का अगर इसी का अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाओगे तो यहीं से आता है। जैसे इसी सर्किट का अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाओ, नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाने के लिए इसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इसमें करंट क्या फ्लो होगी, आई। इसमें करंट क्या फ्लो होगी, आई। आई की वैल्यू कैसे है, ये आई एन कैलकुलेट करना है। आई एन कितना हो जाएगा, ये वी बाई जेड, वही चीज यहाँ पे लिख दी गई। फिर इसके बाद अगर हमें इसके क्रॉस नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इसको ओपन कर देते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, तो ये रेजिस्टेंस बचेगा। तो इसलिए जो हमारा आरएन है, या इसी को कहते हैं आरटीएच, ये कितना आ जाएगा, जेड। तो वो देखिए, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट है, तो इसको ये थेवेनिन इक्विवेलेंट है, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट है। तो इसी को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, वोल्टेज को करंट में प्रोवाइड करना, करंट से वोल्टेज में प्रोवाइड करना। अगर इससे मुझे वोल्टेज में प्रोवाइड करना है तो यहां पे देखो, मैं एक वोल्टेज सोर्स बनाऊंगा, जो देखिए, जो एरो है वो प्लस को रिप्रेजेंट करेगा, जो एरो है वो प्लस को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए, ये डायरेक्शन हमने लेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, V, और सीरीज में एक रेजिस्टेंस लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, Z, और यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व करिए कि जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये देखिए, जो पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है उसी डायरेक्शन में आप एरो बनाएंगे करंट का। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा V बाई जेड। तो इसको वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया। तो अब ये देखिए, इंपीडेंस में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा जेड है ये आर प्लस जे एक्स से एक्स डिपेंड करता है कि कैपेसिटर है या इंडक्टर है, उस पर डिपेंड करता है। उसमें हम अभी आगे जाएंगे जब हम एसी सोर्स लेंगे। क्लियर, तो हमने ये जनरल बता दिया। अगर मान लीजिए आपके पास रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है तो जेड इक्वल टू आर हो जाएगा। क्लियर, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम मेथड ये यूज करते हैं, इसी को कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा देखो, मैं कुछ जानकारी दे रहा हूं। दो आइडियल वोल्टेज सोर्स, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, ये देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जानिए। देखिए, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस V, एंड इसी के पैरेलल में अगर करंट सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स,
एक करंट सोर्स भी है, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। अगर दोनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट जो बनेगा, इसका इक्विवेलेंट बनेगा एक वोल्टेज सोर्स बनेगा। क्या बनेगा? वोल्टेज सोर्स बनेगा। कैसे वोल्टेज सोर्स बनेगा? क्योंकि करंट जो सोर्स है ये डमी वेरिएबल है। करंट सोर्स क्या है? डमी वेरिएबल। इस क्यों? क्योंकि आगे जितने भी नेटवर्क है, यहाँ पे जो भी नेटवर्क आप कनेक्ट करेंगे, ये देखिए जो भी नेटवर्क इसके अंदर कनेक्ट करेंगे, इस नेटवर्क को केवल यही वोल्टेज सोर्स इतने वोल्टेज मिलेगा। क्लियर? तो ये करंट सोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको हम डमी वेरिएबल बोलते हैं। तो जब एक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों पैरेलल में है, ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी बात कि इनके बीच में रेजिस्टेंस कोई ना हो। रेजिस्टेंस अगर है तो ये जो हमने बताया है ये मेथड नहीं लगेगा। क्लियर? जैसे मैक्सिमम लड़के सोचते हैं कि अरे वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स है कहीं भी तो उसको हटा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स अगर पैरेलल में है, बीच में कोई और एलिमेंट नहीं है, तो करंट सोर्स आर क्या होगा? डमी वेरिएबल। ठीक है? इसी तरह से सेम है, अगर आपका एक वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है एंड करंट सोर्स है, सीरीज में एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स एंड एक करंट सोर्स है सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट जो बनेगा, इसका इक्विवेलेंट केवल एक करंट सोर्स बनेगा। इनका इक्विवेलेंट एक करंट सोर्स बनेगा। ठीक है? इसका इक्विवेलेंट एक करंट सोर्स बनेगा। यहां पे वोल्टेज सोर्स आर डमी वेरिएबल। क्लियर? क्यों? क्योंकि आगे जितने नेटवर्क है, अगर मान लीजिए इस नेटवर्क को अगर ये दोनों सोर्स आप प्रोवाइड करेंगे तो इस नेटवर्क को जितना ये करंट इंटर करवाएगा, मान लीजिए ये करंट आई इस करंट इंटर करेगी तो उतने बाहर आएगी। इस वोल्टेज का कोई इफेक्ट इस नेटवर्क पे नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप लोग अगर इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स ले लीजिए, यहाँ पे कोई करंट की वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे कोई नेटवर्क लगाइए, इसको हटा के कोई वैल्यू कैलकुलेट करिए, इसको लगा के कोई वैल्यू कैलकुलेट करिए, देखेंगे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जब वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स आर पैरेलल में, कोई बीच में एलिमेंट कनेक्टेड नहीं हो, तो करंट सोर्स आर डमी वेरिएबल। सेम इसी तरह वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स आर सीरीज में, तो वोल्टेज सोर्स आर डमी वेरिएबल। इस वोल्टेज सोर्स का इस नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये फॉर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट के लिए। क्लियर? अगर इसको जानते हैं तो आप बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो गेट और आईएएस में बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। कई ऐसे वोल्ट सोर्स हैं जिनको हम नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ, अच्छा तो और एक चीज और थोड़ा आपको बता दें कि दो वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलल में है तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट नहीं हो सकती। दो वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलल में है तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी वो सर्किट वैलिड है। अदरवाइज वो सर्किट वैलिड नहीं है तो पैरेलल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्लियर? तो इसलिए अगर दो करंट सोर्स हैं, दो करंट सोर्स हैं सीरीज में हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। ऐसा नहीं कि एक ही सर्किट में सीरीज में एक करंट सोर्स अलग करंट दे रहा है, दूसरा करंट सोर्स अलग करंट दे रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो अगर सीरीज में करंट सोर्स है तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर दो वोल्टेज सोर्स हैं, दोनों पैरेलल में हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी वो सर्किट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? थैंक यू। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया। ठीक है? थैंक यू।